अगर बीवी जिनसी ताल्लुकात से इनकार कर दे तो शौहर को क्या करना चाहिए? इस्लाम क्या कहता है? हकीकत क्या है और हम कहाँ गलती करते हैं? ज़रूरी मसाइल टीवी के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, सलाम। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, आपके दिलों को सुकून और आप जिंदगी के कुछ सवालात के जवाबात तलाश करने की नीयत से आज की वीडियो सुन रहे हैं। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जिस पर लोग अक्सर खामोश रहते हैं। वो अपने दिलों में सवालात रखते हैं लेकिन उनका इजहार करने से कितराते हैं। मौजू है, अगर बीवी जिनसी ताल्लुकात से इनकार कर दे तो शौहर को क्या करना चाहिए? ये सवाल सिर्फ जिस्मानी नहीं है, ये जज्बाती, नफ्सियाती और सबसे बढ़कर मजहबी है। और आज मैं आपको सादा लेक्चर नहीं दूंगी, मैं किसी भी खलासा के बारे में बात नहीं करूंगी। इसके बजाय मैं एक मुकम्मल कहानी शेयर करूंगी, एक ऐसी कहानी जो आपकी अपनी जिंदगी से बहुत मिलती जलती हो सकती है। इस कहानी के किरदार फर्जी हैं लेकिन मसाइल बिल्कुल हकीकी हैं, इसलिए दिल को खुला रखें, अपना फ़ोन एक तरफ रखें और मेरी बात ऐसे सुनें जैसे कोई करीबी दोस्त, बहन या खैर ख्वाह मुझे प्यार से बातें समझा रही हो। कहानी एक आम घर से शुरू होती है। ये घर एक बड़े शहर के पड़ोस में है, न बहुत अमीर और न बहुत गरीब। खानदान में एक शौहर है, फहद का नाम, और उसकी बीवी आयशा। उनकी शादी को 5 साल हो चुके हैं। हचकचाहट, शर्म, मुस्कुराहट, इन इब्तदाई दिनों की बेचैन रातें सब यादें बन गई हैं। जिंदगी मामूल बन गई है। फहद सुबह ऑफिस जाता है और शाम को थके हारे वापस आता है। आयशा, घर, बच्चे, किचन, इसकी सास और जिम्मेदारियां। एक दिन फहद नाकाबिल यकीन हद तक थका हुआ महसूस करते हुए ऑफिस से घर आया। इसके दिल में जिस्मानी ही नहीं जज्बाती ख्वाहिश थी। वो चाहता था कि आयशा उसके पास बैठे, इसकी बातें सुने, इसके करीब आए। रात हो गई, बच्चे सो गए, कमरे में खामोशी थी। फहद ने धीरे से अपना हाथ आयशा की तरफ बढ़ाया। आयशा ने आह भरी और आहिस्ता से कहा, आज नहीं, मैं बहुत थक गई हूँ। जमला छोटा सा लगा, लेकिन यूं लगा जैसे किसी ने फहद के दिल पर दस्तक दी हो। उसने आहिस्ता से दोबारा कोशिश की। आयशा ने फिर इनकार कर दिया। यहीं से कहानी का असल इम्तिहान शुरू होता है। फहद के दिमाग में कई ख्यालात आ रहे थे। क्या मैं अब उसकी ख्वाहिश नहीं रखता? क्या वो मुझसे नाराज है? क्या कोई और वजह है? या ये वो मकाम है जहाँ मर्द अक्सर 2 गलत रास्तों के दरमियान इंतखाब करते हैं, गुस्सा या खामोशी। फहद को भी पहले तो गुस्सा महसूस हुआ। उसने ये कहने की ख्वाहिश महसूस की, मैं शौहर हूँ, मेरा हक है। और यहाँ प्यारे नाजरीन, मैं आपको रोकना चाहता हूँ क्योंकि ये वो जमला है जो बहुत सी शादियों को बर्बाद कर देता है। इस्लाम ने शौहर को हुकूक दिए हैं, ये सच है, लेकिन इस्लाम ने शौहरों को अखलाक, सब्र, हिकमत और रहम की तालीम भी दी है। पैगंबर के उसलूब पर गौर करें। उसने कभी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, उसने कभी डांट नहीं डाली, उसने कभी औरत के जज्बात को नज़रअंदाज नहीं किया। यहाँ एक हदीस याद रखें जो समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इदा जा अदू औ फलाजिला। उसका मफहूम ये है कि जब तुम में से कोई अपनी बीवी के पास जाए तो उससे जल्दी ना करे। ये हदीस हमें सिर्फ जिस्मानी हरकत ही नहीं बल्कि औरत के जज्बात, उसकी रफ्तार और उसकी हालत का भी एहतराम करना सिखाती है। अब आते हैं फहद और आयशा की कहानी की तरफ। इस रात फहद खामोश रहा मगर उसका दिल भारी था। अगले दिन वो दफ्तर में तौजा नहीं दे सका। जब उसने दोस्तों से बात की तो किसी ने हिंसते हुए कहा, दोस्त, वो उसकी बीवी है, वो किसी दिन इनकार कर देगी। किसी और ने कहा, बस थोड़ा मजबूत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। ये इस कस्म की नसीहतें हैं जिनका मकसद इब्तदा में मजाक बनना होता है लेकिन आखिरकार जहरीला हो जाता है। फहद ने फैसला किया कि वो बात करेगा लेकिन लड़ेगा नहीं। इस रात उसने आयशा से कहा कि मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, बस समझना चाहता हूँ। आयशा पहले तो खामोश रही लेकिन फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, थकावट सिर्फ जिस्म की नहीं होती, कभी कभी दिल भी थक जाता है। ये सुनकर फहद चौंक गया। यहाँ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ नाजरीन, क्या हम वाकई अपनी बीवी के रोजमर्रा के काम, इसकी जहनी हालत, उसकी थिकन को समझते हैं या क्या हम वहाँ सिर्फ अपने हुकूक की फहरस्त लेकर बैठते हैं? इस्लाम हमें सिखाता है कि औरत सिर्फ एक जिस्म नहीं बल्कि एक एहसास है और जज्बात को ताकत से नहीं बल्कि समझ बूझ से जीता जाता है। आयशा ने बताया कि बच्चों की जिम्मेदारियां, घर के काम, इसकी सास की बातें और फिर ये एहसास कि फहद अब सिर्फ चाहता है, पूछना नहीं, ये सब चीजें मिलकर उसका दिल बंद कर देती हैं। यहाँ फहद को पहली बार एहसास हुआ कि मसला इनकार का नहीं था, ये ताल्लुक की कमी थी। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, असल सीखना अभी बाकी है। अगले हिस्से में हम जायजा लेंगे कि इस्लाम बीवी के इनकार को किस नज़र से देखता है। क्या हर दूसरा इनकार गुनाह है और इस वक्त शौहर को क्या रवैया अख्तियार करना चाहिए? गौर करने के लिए और भी बहुत सी चीजें हैं।